हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ धर्मेंद्र बेस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके रूल बच गए थे। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी रूल बचे थे उन सभी के एग्जाम्पल्स और रूल में क्या कहा जा रहा है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इस पे जो मैं आपको दो रूल बताया था तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका वहां पीछे मैं आपको दो रूल बता चुका था, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे रूल की। तो तीसरे रूल में क्या कहा जा रहा है, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस रूल में कहा जा रहा है, अगर आपका कोई भी डायरेक्ट मिलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों किस में हो, पास्ट टेंस में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस के अनुसार बदलते हैं। कहने का मतलब इसमें है कि आपको ये बताया जा रहा है, जब मैं आपको चेंज ऑफ टेंस पढ़ा रहा था तो आपको जब पास्ट टेंस मिला था, मतलब पास्ट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट टेंस किसमें चेंज होता था, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता था। ये सब आप लोग को पता होगा। तो इस रूल का कहने का मतलब है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब में भी पास्ट टेंस मिलेगा और रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस मिलेगा। तो उसको हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे चेंज होता है। और आपको हमेशा बताए थे इसमें हम क्या यूज करेंगे, फार्मूला सन बटे 123। देखिए इसमें एग्जाम्पल आपको कैसे मिलता है। जैसे यहां पर हम डायरेक्ट में लिख लेते हैं, अमन said I was taking टी। अब देखिए हमको क्या करना है, इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए कुछ स्टूडेंट तो यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि कैसे सर यहाँ टेकिंग लगा दिए, क्योंकि चाय जब हम पीते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, ड्रिंक लगाते हैं। तो आप सब समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत रहिएगा कि टेकिंग का यूज क्या हुआ है। क्योंकि आप सब जानते हो टी क्या होती है, हॉट होती है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको रुक रुक के पीते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, टेकिंग का यूज किए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि आप सबके दिमाग में ये चल रहा था कि ड्रिंक का यूज होगा, तो ड्रिंक का यूज ना करके हम टेकिंग का यूज किए हैं। अब इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर पहले देखिए रूल में समझ जाइए। यहाँ पर देखिए आपका पास्ट है, ये भी पास्ट है और ये भी आपका पास्ट है। यही तो बताया गया है अभी आपको रूल में कि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में। अब हमको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ये तो बहुत इजी है। चलिए इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमन, इसके बाद आपका हो जाएगा सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन में क्या है, अमन, तो अमन का नाम ना लिखकर हम क्या करेंगे, ही लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा, टेकिंग, इसके बाद आपका टी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रूल बहुत ही इजी है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में रहेगी और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में रहेगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। देखिए इस रूल में क्या कहा जा रहा है, रूल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद, जो रिपोर्टेड स्पीच अभी आपको डायरेक्ट में मिलेगी, तो सब्जेक्ट के बाद अगर आपको मिल गया कैन हो गया, मे हो गया, सेल हो गया, विल हो गया, हैव हो गया, हैज, हैड,
+2। अगर ये सभी आते हैं तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इसकी बात हो रही है। चलिए इस पे भी हम क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में कैन मिलेगा, मे मिलेगा, सेम मिलेगा, विल, हैव टू या हैज टू या हैड टू, इन सभी का हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट में। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ही गलती कर देते हैं। देखिए उसी गलती को आपको क्या करना है, समझना है कि आपको एग्जाम में गलत नहीं करके आना, ठीक है। तो देखिए इनडायरेक्ट में जब हम डायरेक्ट में कोई सेंटेंस लिखेंगे, जैसे ही सेड टू मी, आगे he will like, he will dance, ठीक है। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब देखिए इसको आपको समझना, आपको केवल क्या समझना है, यहाँ पर ये जो आपका आया है विल, तो यहाँ पर भी देखिए विल आया है, इसको आप कैसे चेंज करोगे, जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा ही, किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। यहाँ पर हो गया आपका मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम सन बटे 123 का यूज करेंगे, सन बटे 123 का यूज करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए अगर आपको बिल मिलेगा तो बिल को आप हमेशा किसमें चेंज करोगे, वुड में चेंज करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डांस हो जाएगा। ये आपका देखिए इनडायरेक्ट में हो गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये आपका सेंटेंस है, इसको क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो चलिए इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा रवि। अब यहाँ पर जो आपका रवि है, रवि के साथ जो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो इसके बाद हम ऐसे लिख लेंगे सेड, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही, और कैन का हमेशा आप किसमें चेंज करोगे, इनडायरेक्ट में, कुड में, ठीक। इसके बाद आपका हो जाएगा स्पीक इन इंग्लिश, तो ये आपका चेंज हो गया किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। ऐसे अब देखिए यहां पर इसकी हम बात कर लेते हैं, एक ऐसे मिलेगा। देखिए तीसरा एग्जांपल, मोहन सेड टू यू, मोहन सेड टू मी। इसके बाद आपका यहां पर हो जाएगा यू हैव टू डू दिस वर्क। ये देखिए आपको चेंज करना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, पहले इसको समझ लीजिए कि गलती क्या होती है। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलते ही यहाँ पर एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हैव टू लगा, हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं आपको टेंस बताया था कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा। अगर आपको प्रेजेंट मिल गया तो प्रेजेंट किस में चेंज होगा, पास्ट में होगा। ऐसे अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिला तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर सेम वही रूल लगेगा, बस यहाँ पर आपको टू लगाना पड़ेगा उसके बाद, और इसमें कुछ कोई चेंजिंग अलग से नहीं होती है। जो आपका हैव आया है उसी को हम क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा मोहन। अब देखिए सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या हो जाएगा, दैट। अब देखिए सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सन बटे 123 का अनुसार, सन बटे 123 का फार्मूला यूज करो। देखिए सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो एक ऐसे चेंज होगा जब आपको यहाँ क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है। तो यहाँ पर आपका यू भी सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो यहाँ पर हो गया आई। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए हैव आया है, तो हैव को चेंज कर दो हैड में, और सेम ही लिख दो। इसके बाद यहाँ पर हो गया टू। अब देखिए वर्ब आपको बताया है, अगर किसी भी वर्ब के पहले टू लग जाता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है। अब दिस का क्या होगा, दैट। इसके बाद वर्क। तो ऐसे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे चेंजिंग हो रही है। तो इसके बाद ये जो आपका 2 बच रहा है, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका ज्यादातर क्वेश्चन आने का चांस होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 में क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब अगर जो भी सेंटेंस आपको मिलेगा जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगी उसमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ मिलेगा। इसके बाद जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तब क्या होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई सेंटेंस मिलेगा, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि आप सब जानते हो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 में 2 ऐड करोगे कितना होगा, 4 होगा। ये सब क्या होता है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। तो इसमें आपको सेंटेंस मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए कैसे सेंटेंस मिलेगा, दे सेड, लोग कहते हैं, वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर। ठीक है, अब इसको आपको चेंज करना है। क्या करना है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो अभी आपको रूल में बताया गया है, ये आपका क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, और रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना। यहाँ तक आपको पर्सन भी नहीं चेंज करना, वो जैसे है बस वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दे सेट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दे, और यहाँ सेट के पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो ऐसे ही लिख लेंगे। फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, फिर हम क्या करेंगे, बाकी सब वही उतार देंगे। ये बहुत ही इजी होता है, कैन नॉट लीव विदाउट वाटर। ठीक है, फिर ऐसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे ही दे said to me we are। अब देखिए ये आपका किसमें है, आपका डायरेक्ट है, और डायरेक्ट में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी मैं आपको बताया हूं इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे आप इनडायरेक्ट में बदलोगे तो यहाँ पर हो जाएगा दे, इसके बाद यहाँ देखिए सेट टू आया, तो सेट टू को किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट। अब देखिए वी, इसके बाद आर, सेम वही उतार देंगे। ये आपका हो गया चेंजिंग। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, यूनिवर्सल ट्रूथ में चेंज करना है। बस आपको याद क्या रखना है, अगर जहां पर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ मिलेगा तो वहां पर आप क्या करोगे, कोई भी चेंजिंग नहीं करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। इसके बाद आपका लास्ट रूल है, इस रूल के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि मैगजीन न्यूज़पेपर एडिटर ये सब आप सभी लोग जानते हो, आदि अपने लिए जब ये कोई न्यूज़पेपर होगा या मैगजीन होगा या एडिटर होगा, अपने लिए क्या करता है, जब वो अपने लिए कोई सेंटेंस बनाएगा तो क्या करेगा, वी का यूज करेगा, अस का यूज करेगा या आवर का यूज करेगा। तो जब इसको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वी का चेंज हो जाएगा किसमें, इट का, अस का चेंज होगा इट में, फिर आवर का चेंज होगा इट्स में। तो इसके अनुसार हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। आपको यही याद रखना है, अगर आपको कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर या एडिटर की बात होगी तो वहां पर आप क्या करोगे, जो आपका वी है, अस है और आवर है उसको चेंज करोगे, वी को इट में, अस को इट में और आवर को इट्स में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हम क्या किए हैं, एग्जाम्पल लिख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। देखिए कैसे चेंज होता है। पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन लिया हूं, इसको इनडायरेक्ट में हमको क्या करना है, चेंज करना है। किसके अनुसार, जो रूल नंबर 6 है।
देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट। इसका कहने का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया होता क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताया हूं कि जहां पर मैगजीन हुआ और न्यूज़पेपर एडिटर, इन सभी का अगर कहीं पर बोध होता है और वो अपने लिए वी अस आवर का यूज करता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, वी को इट कर लेते हैं, अस को भी इट कर लेंगे और आवर को इट्स में चेंज कर देंगे। तो ये यहाँ पर देखिए इसकी बात हो रही है, इट में से यहाँ पर न्यूज पेपर की बात हो रही है, ठीक है, न्यूज पेपर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहां पर आवर है वहां पर हम क्या करेंगे, इट्स का यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का यूज करेंगे। अब देखिए यही जो आपका आवर है किसमें चेंज हो जाएगा, इट्स में, ऑफिस विल, बाकी सब वही उतार दो यहाँ पर, ठीक है, बाकी सब यहाँ पर आप वही उतार दो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केवल आपको फोकस क्या करना है कि जहां पर आपको मैगजीन या न्यूज़पेपर आएगा तो वहां पर आवर का यूज होगा या इट अस का यूज होगा या वी का, वहां पर आप इसके अनुसार क्या करोगे, चेंज कर दोगे, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा एग्जांपल है, जैसे दे न्यूयॉर्क टाइम, ये देखिए न्यूयॉर्क भी न्यूज़पेपर का ही नाम है, ठीक है। वहां न्यूयॉर्क में जो न्यूज़पेपर होता है उसका नाम बताया जा रहा है। ये क्या कह रहा है कि से मतलब से वी आर, यहाँ पर देखिए वी का यूज हुआ, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड। तो इसमें क्या करना है, आपको फोकस करना, ये आवर हो गया और ये आपका वी, इसी को चेंज करना है। तो चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दे न्यू आर टाइम्स से, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या करेंगे, दैट, अब वी है तो वी का हम यहाँ पर क्या करेंगे, इट, ठीक है। अब इट है तो इट के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर इट के बाद क्या हो गया, इज, इसके बाद ट्राइंग, आवर के स्थान पे हम क्या करेंगे, इट्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट, इसके बाद सब वही उतार दो, बस इसको चेंज कर दोगे किसमें, अस में, ठीक है, इसको यही उतार दोगे यहाँ पर, इसके बाद ये यू आपका अस हो जाएगा और बाकी सब यहाँ पर ऐसे उतार दो। तो ऐसे देखिए आपको चेंजिंग करना है, जो आपको मतलब जितने भी रूल्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आप अच्छे से समझ गए होंगे और कैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सभी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है और आप गलत करके नहीं आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल रूल्स। अब स्पेशल रूल्स होता क्या है और स्पेशल रूल में आपको पढ़ना क्या है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।